Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Our entire subject matter is know yourself, know everything, based on one of the major Upanishads, Kenopanishad. So we will start with the invocation, and I'll expect that slowly everyone should memorize this invocation mantra. ओम आप्यायन्तु ममांगानि। मेरे साथ साथ मेरे बाद में बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि व्राक् प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो वलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो। अगेन, ते मयि सन्तो। टुगेदर। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। We have completed very thoroughly with entire Shankar Bhashya the first mantra of Kenopanishad. The famous mantra for thousands of years, and that also you can memorize. It's a very easy mantra. Keneshitam patati preshitam manaha केन प्राणः प्रथमः प्रैते युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क उ देवो युनक्ति. That was the first mantra, and we have covered the entire mantra. So let us tune up the noble instrument of mind given to us through a careful policing. थोड़ा पुलिसगिरी करना पड़ेगा of our motives and thoughts. Let us, with such a prepared instrument, search out the wealth of light, power, wisdom that is lying in ourselves. In our own redemption lies world redemption. One thing
we will just a moment. यस, तो इस मंत्र का तात्पर्य क्या था? जो शिष्य प्रश्न किया है, ये प्रश्न, दिस फेमस प्रश्न, उन्होंने ये अनित्य कार्य कारण संपर्कित जो जगत है, इस जगत में पूर्ण रूप में विरक्त हो गया है। उनका कोई रस नहीं है, संसार में रह रहे हैं, माँ होने के नाते माँ का ड्यूटी पालन कर रहा है, पत्नी होने के नाते पत्नी की ड्यूटी पालन कर रही है, पति होने के नाते पति की ड्यूटी पालन कर रहा है, पिता होने के नाते पिता की ड्यूटी पालन कर रहा है, बेटा होने के नाते बेटी होने के नाते जितना जो ड्यूटी है संसार में, सब कुछ कर रहा है, लेकिन रस नहीं है। उन्होंने पूर्ण रूप में समझ लिया कि संसार में मुझे और नया कुछ पाने का वस्तु नहीं है। लोगों का है ना, चलो ये आज मूवी देखने चले, नया कुछ ब्रांड निकला हुआ है आइसक्रीम का, इसका उसका इसका, नो रस। इधर जाने का है चलो, उधर घूमने जाने का है, पति बोल रहा है चलो, क्या मेरे सिवा नहीं होगा? नहीं होगा, चलो, आई डोंट केयर। रस नहीं है, पूरा अनित्य जगत के विषय में विरक्त। जड़ भरत की माफी, चलो वृंदावन जाना है चलो, चलो सिद्धवाड़ी जाना है चलो, चलो इधर जाना है, आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है, नो रिजेक्शन। সংসারকে এড়িয়ে বৈরাগ্য নয়, সংসারকে মারিয়ে বৈরাগ্য। जो बोल रहा है चलो, आई डोंट केयर, लेकिन इस जगत के बारे में पूर्ण विरक्ति, क्योंकि जो नित्य वस्तु की जिज्ञासा उनके मन में है, उनकी कोई आस्था नहीं है इस शरीर इंद्रिय के ऊपर। उन्होंने बहुत देख लिया, रात को जिनके साथ इतना हंसी मजाक से बात किया, नेक्स्ट डे सुबह उनके घर वालों से फोन आया, ही और शी इज नो मोर। इतना फिट, एवरी डे गोज फॉर जिम, golf, walking, very healthy life, no smoking, no drinking, nothing else. Always yoga, pranayam. उम्र कितना? 39, 40, 50, 60, वेरी हेल्दी। रात को ही बात हुआ, सुबह नहीं है। क्या आस्था रखूं इस शरीर और इंद्रिय के ऊपर? पता ही नहीं कब ये चला जाएगा, कब नया, कब मेरा अंतिम सांस होगा, आई डोंट नो। और जो वस्तु संघात से पैदा होता है, संघात मतलब मिश्रण, ये जो हमारे शरीर है, ये खून पसीना मल मूत्र चर्बी मांस हड्डी बोन मैरो, खून, सब कुछ एक साथ मिला के, दिस इज द कॉन्ग्रेगरेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। संघात से जो वस्तु तैयार होता है वो अचेतन होता है, वो कभी सचेतन नहीं होता है। और वो हर वक्त
चेतन वस्तु की अधीन में रहते हैं। उदाहरण, आजकल की एआई देखिए। ऐसा कुछ नहीं है जो एआई नहीं कर पाते, सब कुछ कर देता है। लेकिन चलाते हैं कौन? प्रोग्रामिंग किसने किया? चेतन वस्तु। सो संघात से जो वस्तु आता है वो कभी सचेतन नहीं होता, वो अचेतन होता है। और वो हर वक्त चेतन की अधीन रहता है। ठीक है। तो ये जो जड़ देह इंद्रिय की सक्रियता, चंचलता, एक्टिविटीज, वेरी एक्टिवनेस, ये सब ध्यान से देखकर शिष्य सोच रहा है कि ये मन भी तो जड़ होगा। तो इस जड़ मन का जरूर कोई परिचालक होगा जो चेतन है। नहीं तो ये सब क्रिया कैसे संभव हो रहा है? ये तो संभव नहीं है। आपके घर में बहुत सुंदर से आप फर्नीचर वगैरह सजाया, आप किसी को बोलेंगे कि स्वामी जी कल रात ये एम्प्टी घर था और आज देखा पूरा भर्ती हो गया, इतना सुंदर, सच एन एस्थेटिक सेंस, ये नहीं होता। कोई तो करने वाला होता है और कोई कराने वाला होता है। मन भी, ये जगत के बारे में छोड़ दीजिए, भगवान की सृष्टि में, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कोई कराने वाले है। सहारा मरुभूमि में एक पंछी मिलता है, तो मरुभूमि में जो पंछी मिलता है ना, उनका बच्चा पैदा होता है। किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर देयर इज नो वाटर। भगवान ने उसका फेदर में ऐसा कुछ दे दिया है कि माँ और बाप बहुत दूर घंटों तक उड़ के जाते हैं कहीं पर जहां पर वाटर सोर्स है, वहां से खुद पानी पीते हैं और पूरा शरीर को ऐसे करके भिगो लेता है कि अंदर में उनका पानी का चेम्बर है, और वो वापस आ जाते हैं और बच्चों को पानी पिलाते हैं। सो भगवान की सृष्टि ऐसे ही होता है। तो हर सृष्टि, हर कर्म की कोई ना कोई डायरेक्टर तो होगा। इसीलिए शिष्य प्रश्न कर रहा है कि ये जो जड़ है, द कॉन्ग्रेगरेशन ऑफ कार्य एंड कारण, कॉज एंड इफेक्ट, द मिक्सचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इससे स्वतंत्र तो कोई है? किसकी इच्छा में मन अपने अपने विषय में धावित हो रहा है? अपने ध्यान से देखा है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः? आपने देखा? यू मस्ट सी। तो दो शब्द है, ईशित और प्रेषित। ईशित एंड प्रेषित, प्रेषित। तो आप अगर इसका मीनिंग देखेंगे ना, दोनों ही लगभग एक ही मतलब है। प्रेषित, प्रेरण करते हैं। तो एक ही शब्द बोलने से ही तो पूरा मंत्र हो जाता, और ईशित क्यों बोल रहा है? इसमें मन में दो सवाल आ जाता है। ये प्रेषयिता मतलब प्रेरण करने वाला कैसा है? मन प्रवृत्ति को जो प्रेरण करते हैं, वो प्रेरण करने वाला कैसा है?
और मन कैसे प्रेरण करते हैं। तो ईशित पद है उधर। तो इसमें हमारे मन में स्पष्ट हो जाता है जी, मन प्रवृत्ति को जो प्रेरण करने कर रहे हैं, प्रेरयिता प्रेषयिता, वो आपने इच्छा मात्र ही प्रेरण करने में समर्थ है। मतलब प्रेषयिता की प्रेषण, प्रेरयिता की प्रेरण केवल इच्छा के द्वारा ही संपन्न होता है। मन में डाउट आता है कि स्वामी जी, ये जो इशित शब्द आप बोल रहे हैं, मतलब है ना, केन इशितम मनः पतति, किसके इच्छा के अनुसार मन प्रवृत्ति अपने अपने विषय में दौड़ रहा है। सिर्फ इतना बोलने से ही तो सब कुछ क्लियर हो जाता। प्रेषित शब्द क्यों व्यवहार किया है? ये तो एक्स्ट्रा शब्द है। इसके उत्तर में वक्तव्य है कि ये जो शिष्य है, ये शिष्य अपने शरीर में भी विरक्त हो गया है। विरक्त मतलब हमारा बंगाली का विरक्त नहीं, एनॉयड नहीं, वैरागी। ठीक है, डिस्पैशनेट, नो एक्स्ट्रा रस। আমরা বাংলায় বলি বিরক্ত করো না, ডোন্ট অ্যানয় মি। সংস্কৃতে বিরক্তি মানে হচ্ছে वैराग्य प्रसूत। ठीक है, ये विरक्ति नेगेटिव नहीं, ये विरक्ति पॉजिटिव है। ठीक है। तो जो शिष्य प्रश्न किया है, उन्होंने ये अनित्य देह में विरक्त है, वैरागी है, डिस्पैशनेट है, और उनका अनुसंधान सिर्फ नित्य वस्तु में ही है, सिर्फ नित्य वस्तु में है। ये जो जड़ कार्यकरण का संघात है, द कॉन्ग्रेगरेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर समथिंग, सम स्वतंत्र वस्तु, वो कौन है? मतलब उनका जागतिक प्रश्न भी रह गया है कि ऐसे ही प्रेरित हो रहा है ना, किसी का इच्छा से प्रेरित हो रहा है। मतलब बहुत तरीका से शिष्य गुरु को पूछने का कोशिश कर रहा है, मतलब गुरु से जानने का कोशिश कर रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जगत, ये शरीर, ये देह, इंद्रिय, इसके अलावा भी और कोई वस्तु है जिनका स्पर्श से ही ये जड़ चेतन के रूप में चेतन जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे रोबोट और डॉल, सेंसर। आजकल के दिन में सेंसर है ना, गाड़ी खोल रहा है फिंगरप्रिंट से। अब रास्ते में चल रहा है, पूरा अंधेरा है, लेकिन आप जब जा रहे हैं स्टेपिंग, पूरा बत्ती जल रहा है, क्योंकि सेंसर लगा हुआ है। तो किसकी सन्निधि में ये जड़ वस्तु चेतन जैसे व्यवहार कर रहा है? कोई कोई बहुत सारे दार्शनिक, मूलतः वेस्टर्न दार्शनिक,
वो भी बहुत पंडित है, बहुत लिखा है, बहुत चिंतन किया है, और चिंतन करके अंत में आया कि मन प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में स्वाधीन है। मन ही श्रेष्ठ, मन ही सब कुछ करवा रहा है। हमारे सनातन शास्त्र सवाल पूछा है, मन को कौन प्रेरण करते हैं? अगर मन स्वाधीन रहता तो अपने जानकर, सुनकर, समझकर भी क्यों दुखदाई प्रवृत्ति में मन प्रवृत्त होता? सब लोग देख रहा है, ये करने से ये हो रहा है। काल ही एक उदाहरण दिया, पता नहीं सुबह के क्लास में या गीता की क्लास में या रामचरितमानस की क्लास में, कि दोस्त का डायरिया हुआ, बाहर की कुछ खाना खा लिया, और हम लोग सब देखने गया उनको अस्पताल में, और नर्स आके बोला कि टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। नीचे आ गया और बोला, भाई कौन कौन समोसा खाएगा और चाय, फीका या चीनी वाला? और नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आलू चॉप पसंद है। हम सब जानते हैं, हमने देखने में गया एक पेशेंट को जो डायरिया की मरीज है, फिर भी मन प्रवृत्त हो रहा है। तो मन स्वाधीन नहीं, मन अपना अकर्तव्य विषय में प्रवृत्त होता है, और उनमें से सीधा सीधा निवृत्त नहीं होता है। मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में मन की स्वातंत्र नहीं है। इसीलिए शिष्य और जानने की कोशिश कर रहा है कि किसके द्वारा नियुक्त होकर प्राण अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। प्राण, वाइटल एयरफोर्स, जिसके बारे में हम लोग भगवत गीता पढ़ते समय बहुत चर्चा किया, और आपको लिखने के लिए भी बताया था कि हमारे पंच प्राण नहीं, 16 प्राण है। कैन यू रिमेंबर एनीवन? उषा अम्मा तो लिखते हैं, क्रिकर, पिंगल, ये सब। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, ऐसे पंच प्राण तो हम लोग जानते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उनका भी भाग है। ये जो प्राण, ये किसके इशारा में चलता है? जो बच्चा है, वो ऐसे मां के कोख में ऐसे था, अचानक किसके इशारा में उन्होंने सांस लिया? कोई बोल नहीं पा रहा है। दैट इज द क्वेश्चन। यही शिष्य का प्रश्न है। जस्ट एक एक भक्त को कैसे होना पड़ेगा, एक स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसे होगा? स्टूडेंट जानते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्वामी जी मैं सुंदर की पुजारी हूं। हां, मैं सत्यवादी युधिष्ठिर नहीं हूं, लेकिन मैं बिना कारण में झूठ नहीं बोलते। मैं धनी नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में दारिद्र्य नहीं है। आई एम नॉट हाईली एजुकेटेड, लेकिन मनुष्य, लोग मुझे देखकर मनुष्य बोल सकता है, ऐसी शिक्षा मुझे मिला है।
मैं शक्तिमान नहीं हूं, लेकिन लड़ने का मन है मेरे मुझ में। मैं स्वच्छल नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ भी ऐसे नहीं करते। सिर्फ एक ही चाहत है मुझ में, एक ही चाहत। हे भगवान, मुझे शुद्धा भक्ति दो, मुझे विश्वास दो, मुझे प्रेम दो। मेरे गुरु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, भगवान के ऊपर कभी मेरे अंदर अश्रद्धा पैदा ना हो। कुछ भी सिचुएशन आ जाए जीवन में, बोला स्वामी जी आप तो बोले थे एक ही चाहत है और इतना कुछ बोल दिया। इट इज ऑल इंक्लूसिव। प्रेम के सिवा श्रद्धा नहीं होगा। आप बोल सकते हैं आपको पता नहीं मैं उनको कितना श्रद्धा करता हूं, कितना प्रेम करता हूं। आपका उनके बारे में एक बोली से ही पता चल जाता है आपका श्रद्धा और आपका प्रेम। जैसे गृहिणी पूरा हांडी से हर चाल को ऐसे नहीं प्रेस करते। आपका एक शब्द से पता चल जाता है आपका कितना श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना भक्ति है उनके ऊपर। ये बोलने का विषय नहीं कि पता है मैंने क्या 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 ना दिया उनको और उन्होंने मुझे कितना कैसे करके लूट लिया। अच्छा, ऐसे करके लूटा, ऐसे करके मेरा प्रेम का इतना गलत फायदा उठाया और मैं बोल रहा हूं श्रद्धा किया। ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है, विश्वास कीजिए। आपको आपका भुरू ऐसे उल्टा हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति। एक भी शब्द मैं व्यासपीठ से नहीं बोलता जैसे जिनको मैं नहीं देखा, नहीं उपलब्धि किया, नहीं सुना। शिष्य का अंतिम प्रश्न वाग इंद्रिय की वाक्य उच्चारण में, चक्षु की रूप दर्शन में, कर्ण की श्रवण शब्द श्रवण में कौन सी देवता की नियुक्ति है? गुरु उत्तर कर रहा है। सेकंड मंत्र, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। प्लीज रिमेंबर दिस मंत्र। प्लीज मेमोराइज दिस मंत्र। श्रोत्रस्य श्रोत्रः, श्रोत्रम। गुरु उत्तर दे रहा है क्योंकि पहला मंत्र था शिष्य का सवाल, दूसरा मंत्र है गुरु का उत्तर। सह उ मतलब जिनके बारे में तुम जानना चाह रहे हो वो, यत एज दो, बंगाली में जेहेतु, यत श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसः मनः। दिस इज द प्रोज ऑर्डर। सह उ यत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः वाचः ह वाचम, वाचः ह वाचम, प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः। सुतराम धीराः अतिमुच्य अस्मात् लोकात्
प्रेत्य अमृताः भवन्ति। क्लियर? ब्यूटीफुल। तो गुरु बोल रहा है, सौ जिनको तुम जानना चाहते हो, मेरे पास सवाल किया है, उन्होंने श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रवणेन्द्रिय का भी हेतु है, मनसः मनः, अंतःकरण की संकल्प करने का सामर्थ्य का हेतु, वाचः, वाग इंद्रिय की, ह एवं वाचम, वाक मतलब शब्द उच्चारण की जो सामर्थ्य है उसका हेतु कारण, प्राणस्य, ये प्राण वायु का भी, प्राण, प्राण की सामर्थ्य का हेतु, चक्षुषः, चक्षु, चक्षुषः, चक्षु मतलब चक्षुर इंद्रिय, आंख की, रूप दर्शन सामर्थ्य की हेतु, सुतरां उनको जानकर धीराः, धीराः मीन्स द पर्सन्स ऑफ कॉन्शियंस, viveki, the person who is having a lot of faculties of discrimination, तिमुच्य, देह इंद्रिय आदि में आत्म बुद्धि त्याग करके, मतलब ये शरीर मैं हूं, ये बुद्धि त्याग करके, अस्मात् लोकात मतलब मैं और मेरा, ऐसे भावना, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी यही बोल रहे हैं, संसार मतलब क्या, मैं मोर तोरते हूं, आमी आमार तुमी तोमार, I myself and mine, you yourself and yours, finish, that is samsara। तो ये अस्मात् लोकात मतलब मैं और मेरा रूप, ये जो भावना से प्रेत्य निवृत्त होकर, अमृताः जीवन मुक्त, अमृताः मतलब जीवन मुक्त, भवंती हो जाते हैं, सिर्फ एक नहीं, भवती भवतः भवंती, ये प्लूरल है, मतलब इसमें आप सबका अधिकार है। डोंट थिंक दैट इट इज मोनोपोली फॉर द वैदिक ऋषिज और फॉर आवर पूज्य गुरुदेव और आवर आचार्य। नो, you are having every right to be a Jivan Mukta. Clear? Any doubt? Okay. So, just yes. Srotrasya of the year, Srotram, the year. Manasaha of the mind, Manaha the mind. Yad Vachaha of the speech, Ha Vacham, this is the speech. Sa'u, the very same, he is Pranasya of the life, Pranaha, the life. Chakshushaha of the eye, Chakshuhu, the very eye. Atimochya, having abandoned, having transcended. Dhiraha, the bravely wise. Pretya, having gone away. Asman lokat, from this world of senses. Amrita, immortal, bhavanti, become.
गुरु बोल रहे हैं, इट इज द ईयर ऑफ द ईयर, द माइंड ऑफ द माइंड, the tongue of the tongue means speech of the speech, and also the life of the life, and the eye of the eye. Having abandoned the sense of self or I-ness in these, and rising above sense life, the wise become immortal. For a direct question such as who is the director, the guru answers, the preceptor answers that he is the eye of the eye, the ear of the ear, etc., because a direct definition of the infinite and the eternal life principle would be impossible. To define God is to defile God. To define God is to defile God. आप भगवान को कितना भी शब्द से व्याख्यान करने की कोशिश की करेंगे, वो भगवान के लिए छोटा पड़ जाएगा. This is an illusion of the suggestive language of the Upanishads. The Brahman cannot be demonstrated positively in a concrete manner, as the thin crescent of moon could not be pointed out, but the branches and the leaves of the tree are indicated here. This is Gurudev has taken from another Upanishad, and it is from Nyaya Shastra. This is called Shakha Chandra Nyaya. You can write it. Shakha Chandra Nyaya. क्योंकि बच्चा जो है वो चांद देखना चाहते हैं, रो रहा है पिताजी के पास या माँ, मुझे चांद दिखाओ, चांद दिखाओ, चांद दिखाओ. और आज है द्वितीया, और इट्स अ वेरी थीन एंड फीबल. कैसे दिखाऊंगा, और घर के सामने बहुत पेड़ है, तो बोल रहा है देखो वो शाखा, वो ब्रांच को देखो, इसको 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 इसको. हाँ देखा, उस शाखा के अंदर देख रहे हो एक ऐसे करके है. हाँ, वही चंद्रमा है. क्लियर? So this is called Shakha Chandra Nyaya. We know the mind, the eye, we know, the ear also we know. The rest is suggested. Brahman is the causative force of the things we know. One has to realize the Brahman for himself with the aid of these suggestions, as one has to see the moon for himself. ये किसी की सहायता में नहीं, अब वो खुद देखना सीख गया. गुरु या शास्त्र is the most compassionate guardian of us. हमारे माता पिता भी हमें सब कुछ सिखाया है, कैसे रास्ते में चलना पड़ता है, कैसे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है.
पिछले जमाने में माँ अपने बेटी को सिखाती थी कैसे संसार करना चाहिए, हाउ टू एडजस्ट विद दैट, सिखाते थे। देख, एडजस्टमेंट इज लाइफ, तेन त्यक्तेन भुंजी था। जीवन में सब कुछ ऐसे बोलने से ही नहीं मिलता था। आज ऐसे सिखा नहीं पड़ देता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर ऑन दिस इन दिस क्लास एंड सी द रेट ऑफ डाइवोर्स। सो गुरु चाहते हैं कि वेद उपनिषद चाहते हैं कि when we will go beyond Upanishad and Veda, they are also our depending force. वेद नहीं चाहते कि पूरा जिंदगी भर उनको किसी का बोझ बनकर रहे। The aim of Upanishad is to send us beyond Upanishad. Means that is the realm of realization, उपलब्धि की जगत। Sincere pursuit. We found earlier that to a question of the disciple, who is that directs and guides the mind and the intellect, the master answers, it is the mind of the mind, etc. To such a direct question of the disciple, the master's answer is not so direct, but appears to be couched in evasive terms. Obviously, it is, if it is so, if it be viewed from a superficial standpoint, but as we go on digesting his replies, we shall discover that there is no, evasiveness on the part of the master, but on the other hand, his, solicitude towards the disciple is so great that under the circumstances, any other answer given by the master would have certainly caused misunderstanding in the mind of the disciple as regards its purpose. By saying that there is an intelligence of the intellect and an eye of the eye, ear of the ear, etc., it has been indicated beyond doubt. Please listen to the class. कितने बार बताऊंगा? आपको पढ़ना है तो प्लीज रीड आफ्टर द क्लास। इतना गुरु वाक्य तो सुनिए। जितना पढ़ने का वासना ये क्लास के समय ही आ जाता है। पढ़ो ना भाई, क्लास के बाद पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूं कि किताब से ही बोल रहा हूं। श्रवणम श्रवणम श्रवणम, पठनम नहीं है। पठनम श्रवणम के बाद है। So, under the circumstances, any other answer given by the master would have certainly caused misunderstanding in the mind of the disciple as regards its purpose. By saying that there is an intelligence of the intellect and an eye of the eye, ear of the ear, etc., it has been indicated beyond doubt that the external organs,
The Indriyas and the intellect are not capable of functioning by themselves, but are motivated by a power from within. The master has thus not only answered the pupil's question, but at the same time has initiated him into a subtler world beyond the grosser world of the mind and the indriyas. The master seems to imply that unless the disciple is ready to renounce his conception of the world outside and the sense of reality in the perception of the gross indriyas and the mind, and is ready to walk with him hand in hand into the Atmaloka, he cannot help the disciple in his search. The world of truth is something not known to us. The world of truth is something not known to us. To us, it is a strange region, a land of dreams. Really speaking, the majority of us here are listening to the Upanishads not because we have the requisite vairagya to proceed on the path indicated by them, but because it is something strange to listen to. Some of you here, while actually gaining only some idea of the Upanishads, may have the intellectual vanity to assume that you have become masters of the same. Such intellectual vanity has been the stuff of many men throughout the ages, and that is probably the reason why the ancient masters have often proclaimed that the road to perfection is long and arduous, and the Jnana Marga, the path of knowledge of the Upanishad, is not for the many, but only for the chosen few. The Upanishads themselves proclaim that the way to salvation is as difficult as it is to walk over the sharp edge of a razor. Kshurasya dhara nishita duratvaya durgam pathastvad kavayo vadanti. Nevertheless, the idea that after all there is a greater purpose in life than mere eating, living, and having a good time should give the average educated person something to fall back upon, or else, in the midst of his pursuits of ambition, greed, and material values, he gets himself buried and destroyed. It is such men, not knowing that they are playing with fire when they revel in false values, get delusioned, disappointed, and in despair attempt to end life in cowardly suicide. This divine hope that there is a reality greater than all that he has come across in his work-a-day experience will give him comfort, solace, encouragement, and hope at severe moments of life's
poignant trials. The master indicates by means of his tactful answer that the student must prepare himself and be ready for getting himself initiated into a strange land which remains sealed off from the ordinary viewpoint. It is thus to alert the student and prepare him for the great adventure of travel to the beyond, for the great discovery of truth. That the master has answered the question which is seemingly no answer at all. The answer is, in fact, intended to be the key which opens up a new gateway to the mind's eye of the student. It contains in germ form, the whole of the later development of the idea that truth is not that which is heard, seen, or understood by the indriyas and the intellect, but it is in fact the seer or knower himself. So, we will see the original Shankar Bhashya tomorrow. What about necessary? Harihi Om Tat Sat.